दोस्तों आज के दिनों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए कोका कोला को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। कोका कोला भारत में लगभग हर घर तक पहुंच चुका है। ठंडा मतलब कोका कोला। एक कोका कोला ही नहीं बल्कि कोका कोला के अंदर बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट है, जैसे थम्स अप, माजा, फैंटा, स्प्राइट और लिम्का। ऐसा ही कोई इमेज पेप्सी भी बनाए हुए है। पेप्सी के भी एक से अधिक सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और 7 अप। लेकिन अब आपको बताएं, जल्दी ही रिलायंस इन ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि रिलायंस कैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड को टक्कर देने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको शुरुआत से इन सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में जानना जरूरी होगा। तो दोस्तों बात करें 19वीं शताब्दी की, तो उस समय एक भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड प्रचलित था, जिसका नाम शायद कभी ना कभी आपने सुना हो। ये ब्रांड कैंपा कोला था। उस समय कैंपा कोला के आगे कोका कोला और पेप्सी कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कैंपा कोला आज मार्केट में सिर्फ नाम का ही रह गया है। इसके डाउनफॉल की वजह क्या थी और आने वाले समय में ये रिलायंस के जरिए एक जोरदार वापसी की तैयारी में है। दोस्तों वैसे तो कोका कोला की शुरुआत 1886 में जॉर्जिया अटलांटा सिटी से हुई थी, लेकिन भारतीय बाजार में ये ब्रांड 1956 में आया था। शुरुआती साल कोका कोला के लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरे साबित हुए थे। इसने भारतीय बाजार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की थी और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया था। कोका कोला के सफल होने का एक कारण ये भी था कि उस समय इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन बिजनेस में अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ कोका कोला के साथ। 1974 की शुरुआत में उनके ये अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए, क्योंकि तब गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू कर दिया था, जिसके जरिए हर विदेशी कंपनी जो भारत में अपना बिजनेस चला रही थी, उन्हें अपनी कंपनी का 60% शेयर और प्रोडक्ट से रिलेटेड लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जबकि उस समय कोका कोला भारतीय बाजार में पूरे तरीके से पैर पसार चुका था। ऐसे में उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटने की जगह अपना 60% शेयर देने में ही भलाई समझी। लेकिन दोस्तों कंपनी ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को साझा करने से साफ मना कर दिया। यही वजह थी कि उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1977 में कोका कोला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोका कोला के इंडिया से जाने के बाद भारत में भी एक ऐसी कंपनी थी जो बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी, प्योर ड्रिंक्स, जिसने शुरुआत से लेकर आखिर तक कोका कोला की सारी बोतल बनाने से लेकर टोटल मार्केटिंग, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का भी काम संभाला हुआ था। और यही वजह थी कि सरकार के इस फैसले से प्योर ड्रिंक के मालिक चरणजीत सिंह काफी नाखुश थे, क्योंकि दोस्तों बात उस समय 2800 कर्मचारियों की रोजी रोटी और काम की थी। उसी समय चरणजीत सिंह ने देखा कि भारत के लोग कोका कोला के आदी हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने 1977 में इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया और यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी स्वदेशी कैंपा कोला की, जो मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप की सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप को टक्कर देने लगी। उसी समय में एक और सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुई, जिसका नाम था 777, लेकिन इसका स्वाद लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, जिसके चलते धीरे धीरे इसकी डिमांड लोगों में खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ कैंपा कोला लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी और गुजरते दिनों के साथ ही ये अपनी मार्केट शेयर को भी बढ़ाते जा रहे थे। कैंपा कोला के सफल होने के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि कोका कोला के जाने के बाद उनके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस उनको मिल गई थी। इसके अलावा दोस्तों कैंपा कोला ने जो उसका प्रचार प्रसार किया था वो बहुत ही ज्यादा अलग था, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। अपनी पहली सॉफ्ट ड्रिंक की प्रसिद्धता के बाद कैंपा कोला ने 2 और सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की, जिनमें से एक थी कैंपा ऑरेंज और दूसरी थी कैंपर लाइम एंड लेमन। इन दोनों का स्वाद भी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और ऐसा करते करते धीरे धीरे कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक में राजा बनने लगा था। दोस्तों कैंपा कोला ने दिल्ली में 4 फैक्ट्री खोल दी थी। वहीं अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो इसमें इसकी 50 से भी ज्यादा फैक्ट्री थी। और दोस्तों कैंपा कोला 50 सालों तक मार्केट में टॉप पर रही थी, जिसका इकलौता कॉम्पिटिटर था थम्स अप। कोका कोला के जैसे ही कैंपा कोला के भी सुनहरे दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके और हैरानी की बात यह है कि कैंपा कोला के सफल होने और असफल होने दोनों के पीछे का कारण कोका कोला ही बना। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि 1991 में भारत के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद फोर्ड, टोयोटा, सोनी, सैमसंग और नोकिया जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आई और इन्हीं के साथ दोबारा से आगमन हुआ कोका कोला का, जिसने आते ही कैंपा कोला की सेल को कम कर दिया। उस समय पेप्सी और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनी थी। अब मल्टीनेशनल कंपनी थी तो दोस्तों इस वजह से इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपनी मार्केटिंग पर बहुत सारे पैसे बहाए और बहुत सारे कैंपेन चलाए। और इसका असर ये हुआ कि जल्द ही लोगों ने पेप्सी और कोका कोला को दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा कैंपा कोला और स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सभी छोटे सॉफ्ट ड्रिंक्स की फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी। बाकी कंपनियों की तरह ही 2001 में कैंपा कोला को भी अपना प्लांट बंद करना पड़ा और आगे चलकर 2009 आते आते ये सिर्फ हरियाणा तक ही होकर सीमित रह गया, जहां इसका अभी भी कम मात्रा में प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में आप अपने आसपास के बाजारों में कैंपा कोला को दोबारा से देख पाएंगे, क्योंकि ये बाजार में अपना प्रभाव जमाने के लिए पूरी मार्केटिंग के साथ दोबारा से आ रहा है और वो भी रिलायंस जैसे जायंट की लीडरशिप में। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को ड्रिंक्स ग्रुप से 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक डूबी हुई कंपनी को खरीदने के पीछे का कारण क्या है। अब इसे समझने के लिए हमें RIL 45th AGM-V मीटिंग को देखना होगा, जहां रिलायंस ने इसे खरीद लिया है और सॉफ्ट ड्रिंक में अपने पैर जमाने की सोची। कुछ लोगों का कहना है कि रिलायंस जियो की तरह इसे भी अनोखे रूप से स्टार्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि रिलायंस बखूबी इसके पीछे बहुत रुपए लगाने वाली है। जियो मार्ट पर भी कैंपा कोला मिलने भी स्टार्ट हो गई है, जहां
2 लीटर कैंपा कोला की कीमत मात्र 49 रुपए रखी गई है, जो कि कोला कोला और पेप्सी जैसी ब्रांड से भी काफी कम है। हालांकि कोका कोला भी टक्कर देने के लिए अपने दाम में गिरावट कर सकती है, क्योंकि कोका कोला आर्थिक रूप से बहुत मजबूत ब्रांड है। लेकिन दोस्तों फिर भी देखने वाली बात ये होगी कि क्या कैंपा कोला दोबारा से मार्केट में अपनी छाप को छोड़ पाती है या नहीं। आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।